हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम मोहित त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आवास के नाम से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिग्री कंपैरिजन के बारे में बात की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। डिग्री के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग से डिग्री को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो डे 36 और 37 है उसको आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे वाला समझ में आएगा, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसको देख लीजिएगा। और जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आगे देखें। डिग्री के हमने आपको 3 पार्ट बताए थे। फर्स्ट आपका हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम पीटी लिखते हैं। सेकेंड हमने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम सीडी के रूप में लिखते हैं। और थर्ड आपका है सुपरलेटिव डिग्री, माने जिसको एसडी के रूप में हमने लिखा। जो ही नहीं कि आप इसी तरीके से लिखें, आप पीओ एस लिख सकते हैं, सीओएम लिख सकते हैं, एसयूपी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में हमने आपको ये बता दिया है। तो डिग्री 3 हमने पढ़ी हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इनकी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आखिर ये डिग्री कैसे बनाई जाती है, इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे फर्स्ट आपका है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री आखिर है क्या, पहले इसको समझ लीजिएगा। जो पॉजिटिव डिग्री है, ऑलवेज डिनोट अ सिंपल क्वालिटी, माने किसी भी व्यक्ति की सिंपल क्वालिटी को ये शो करता है। राम, सीता, सुनीता, विनीता, कोई भी हो, उसकी एक सिंपल क्वालिटी बताएगा। इट इज़ यूज टू रिफर टू वन ऑब्जेक्ट, माने किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वन पर्सन के बारे में या वन प्लेस के बारे में उसकी क्वालिटी को शो करता है। विदाउट शोइंग एनी कंपैरिजन, इसमें हम किसी प्रकार की कंपैरिजन नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं। अब इसका फार्मूला कैसे, जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये डिग्री कैसे बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो उसका फार्मूला आप देखें। अब जब हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि आखिर जो डिग्री बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आपका सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब, फिर आपका एज, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका एज और नाउन या प्रोनाउन। मानी इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। विनीता इज एज क्लेवर एज अनीता। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो विनीता है उतनी ही चालाक है जितनी की अनीता। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका विनीता हो गया, वर्ब आपका इज, फिर आपका एज, फिर पॉजिटिव डिग्री आपकी क्लेवर, फिर आपका एज और नाउन और प्रोनाउन आपका अनीता। माने विनीता उतनी ही चालाक है जितनी की आपकी अनीता। अब देखिए, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बताते हैं। जो भी है, चाहे विनीता हो चाहे अनीता हो, दोनों इसमें बराबर होते हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमने ये सीखा कि नंबर 1, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा वन पर्सन और वन थिंग्स के बारे में या प्लेस के बारे में वो शो करती है, उसी की क्वालिटी बताती है, उसी की डिसक्वालिटी बताएगी। और दूसरा हमने क्या देखा कि जो भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसमें उतना ही या जितना ही या के बराबर या उसी हद तक आपका होता है। ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विनीता इज एज क्लेवर, विनीता उतनी ही चालाक है जितनी अनीता, तो उतना ही जितना ही ये सब आपको मिलता है। अब इसी क्रम में हमने आपको कल दूसरा तरीका बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर का भी प्रयोग करते हैं। तो जब नो अदर का प्रयोग करेंगे तो आपका सिंगुलर यहाँ पर नाउन आएगा, सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब एज और सो। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, फिर एज और नाउन या नंबर आपका प्रोनाउन आता है आपका। जैसे आपका नो अदर सिंगर सिंग्स, अब यहाँ पर नो अदर और सिंगुलर नाउन दिया गया है सिंगर, फिर आपकी सिंगुलर वर्ब है सिंग्स, फिर एज और सो, माने एज गुड, या फिर यहाँ पर सो गुड, क्योंकि निगेटिव है तो सो गुड हो सकता है। फिर आपका गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है,
एज आपका लगा हुआ और नाउन और प्रोनाउन आपका विनीता, माने नो अदर सिंगर, कोई भी सिंगर सिंग्स माने गाता है, सो गुड या एज गुड, इतना अच्छा जितना कि विनीता, तब इसमें भी उतना ही जितना है आपका। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, नो अदर गर्ल इज एज स्वीट, कोई भी लड़की इतनी जो है सुंदर नहीं है, एज स्वीट एज सी, इतनी की वो। तो आपने ये देखा कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें वन पर्सन के बारे में, वन थिंग्स के बारे में या वन प्लेस के बारे में उसी की विशेषता या उसी की क्वालिटी बताते हैं। और दूसरा आपने कॉमन चीज देखा कि उतना ही जितना ही या के बराबर या उसी हद तक इसमें हम उसकी क्वालिटी को शो करते हैं। तीसरा और आपको बताया था वेरी फ्यू वाला, जरा देखें। अब पॉजिटिव डिग्री का हमने जो थर्ड फार्मूला आपको बताया था, हमारे थर्ड स्ट्रक्चर जो आपकी बताई थी वो वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू। इसके बाद हमने आपको बताया था क्योंकि फ्यू आपका प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल आपका नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल आपका नाउन होगा तो प्लूरल आपकी वर्ब आएगी, प्लस आपका एज और सो, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी, प्लस आपका एज आएगा, प्लस आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब वेरी फ्यू का मतलब होता है शायद ही कोई, या आपका होता कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू आपका है तो फिर आपका प्लूरल नाउन माने कंट्रीज, फिर आपकी प्लूरल वर्ब माने आर, फिर एज और सो, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री आपकी गुड है, फिर आपका एज और फिर आपका नाउन और प्रोनाउन माने इंडिया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल आपका है वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया वर्ब एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, माने वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत सारे देश इतने अच्छे हैं जितने कि भारत, या लिखा हुआ वेरी फ्यू पोइट्स माने शायद ही कोई कवि भारत में बर एज ग्रेट, इतना अच्छा था जितना कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अब सेकेंड डिग्री हमने आपको बताई थी कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, इट कंपेयर्स टू थिंग्स, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, माने इसमें किन्हीं दो स्थान, किन्हीं दो वस्तुओं की हम कंपैरिजन आपस में करते हैं। इट रिफर्स टू ए ग्रेटर, माने ग्रेट अगर है तो ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन की गई है कि हर कैट माने उसकी बिल्ली इज विगर, बिग इसकी पॉजिटिव डिग्री है, विगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और विगेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो विगर देन माई कैट, माने मेरी बिल्ली की अपेक्षा उसकी बिल्ली बड़ी है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि देन यहाँ पर स्थिर रहता है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला है जिसके माध्यम से हमने आपको बनाना सिखाया था कि सब्जेक्ट आपका रहेगा, फिर आपका वर्ब रहेगा, माने सब्जेक्ट आपका हर, कैट या फिर रीता, फिर आपका जो है जो वर्ब है इज और इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री आपकी विगर, बिक्की विगर है, और ब्यूटीफुल की यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल हमने आपको बताया था, जिसकी डिग्री नहीं चलती है या फिर जो दो से मिलकर के बना है, जो वर्ड से मिलकर के बना होता है उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ब्यूटीफुल ब्यूटी और फुल से मिलकर के बना है तो मोर ब्यूटीफुल। फिर आपका हमने बताया था देन, स्ट्रक्चर में आपका देन होगा, देन फिर आपका नाउन या प्रोनाउन माने सुनीता। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बनाने में मदद करेगी कि रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता, रीता इज मोर माने बहुत अधिक सुंदर है, देन सुनीता, सुनीता की अपेक्षा। तो जो कंपैरिजन होती है उसमें क्या होता है, जैसे आपका गुड है, गुड माने अच्छा, और जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा कंपैरिजन में, बेटर माने अच्छा तो है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है, प्लस प्लस, ये आपका प्लस है तो ये आपका प्लस प्लस है। और इसी की अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी कौन सी, वेस्ट, माने सबसे अच्छा, प्लस 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 माने अच्छा है, ये उससे अच्छा है और ये आपका सबसे अच्छा है। अब कंपैरेटिव डिग्री की जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी कि उसमें आपका सब्जेक्ट दिया होगा, फिर आपका वर्ब दिया होगा, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री दी होगी, प्लस देन आपका स्थिर रहता है, फिर एनी अदर या फिर ऑल अदर का दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका एनी अदर दिया होगा तो एनी अदर आपका सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर नाउन आपका आएगा, और ऑल अदर दिया होगा तो ये आपका प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल नाउन या फिर आपका प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिस कार, ये जो कार है इज बेटर माने अच्छी है, बहुत अच्छी है,
बेटर देन एनी अदर कार, अन्य कार्यों की अपेक्षा। तो यहाँ पर दिस कार आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री आपकी बेटर है, देन आपका है, एनी अदर का प्रयोग किया गया है। अब एनी अदर है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आपका कार ही आएगा। दूसरा ऑल अदर से देखिए एग्जाम्पल इसका, आपका दिस कार इज बेटर देन, वही पूरा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री आपकी है, देन है। अब एनी अदर की जगह ऑल अदर से अगर बनाया गया है तो ऑल अदर आपका प्लूरल नाउन इसमें या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर कार्स, ऑल अदर कार्स। इसकी थर्ड स्ट्रक्चर देखें आप। अब आपकी थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसकी अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मोस्ट अदर दे दिया गया, फिर आपका सिंगुलर नाउन दे दिया गया या प्रोनाउन दे दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट अदर की बात सिंगुलर नहीं, प्लूरल आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। अगर मैनी अदर दिया गया है तो उसके एग्जाम में आपका यहाँ पर सिंगुलर दे दिया गया। आपको पता है कि मैनी अदर की बात सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल आता है, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ही कंपलसरी है, स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगी तो एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो थर्ड तरीका है कंपैरेटिव डिग्री का, हमने आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट आपका होगा, फिर आपका वर्ब दिया होगा, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री दी होगी, देन एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिली, देन अपनी जगह स्थिर है तो देन का प्रयोग है, फिर मोस्ट अदर और मैनी अदर। अगर मोस्ट अदर दिया गया है तब भी प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि मोस्ट अदर स्वयं में प्लूरल है या प्रोनाउन आपका आएगा, और मैनी अदर आपका दिया गया है तो इसके बाद ही प्लूरल आपका नाउन या प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल आपका दिया गया विराट इज बेटर। अब देखिए यहाँ विराट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या होगी, बेटर, माने गुड की बात बेटर, वेटर कैप्टन। फिर देन आपका मोस्ट अदर दिया गया है तो मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, तो मोस्ट अदर कैप्टन्स, लाइक दैट। सेकंड एग्जांपल आपका है सी इज वाइजर देन मैनी अदर, क्योंकि यहाँ पर मैनी अदर दिया गया तब भी आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, मैनी अदर बॉयज। इसके बाद हमने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, माने थर्ड आपका है सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट आपका पॉजिटिव डिग्री थी, सेकंड आपकी कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को किस किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव डिग्री को किस किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं मैंने आपको बताया। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। जो सुपरलेटिव डिग्री है रिफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, इट इज यूज टू कंपेयर। अब ये जो है कंपेयर तो करती है लेकिन मोर देन टू, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, पीपल हो या प्लेसेस आपका हो। जैसे आपका हिज कार इज द बिगेस्ट। अब देखिए बिग, बिग माने हमने आपको बताया था बिग है, फिर आपका बिगर है और फिर आपका बिगेस्ट। अब यहाँ पर बिग आपका बड़ा है, बिगर माने उससे आपका बड़ा है और बिगेस्ट माने सबसे ज़्यादा, उसके वाला कुछ है ही नहीं। तो हिज कार इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, जितनी भी कारें हैं उन सब कारों में से उसकी कार सबसे बड़ी है। इसको किस तरीके से बनाते हैं जरा स्ट्रक्चर इसकी देखें। अब इसकी आप स्ट्रक्चर देखें सुपरलेटिव डिग्री की, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें आपका वर्ब होगा, फिर आपका द, और हमने आपको बताया था द प्लस ईएसटी, या आपको हमने बताया था वन ऑफ द प्लस ईएसटी। ईएसटी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, माने ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपका आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे आपका आयरन इज द मोस्ट, आयरन आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, द सुपरलेटिव डिग्री आपकी है मोस्ट यूजफुल, मेटल क्या है नॉन प्रोनाउन में, मेटल। सेकेंड एग्जाम्पल आपका रिंकी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखिए इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब आपकी दी होगी, या फिर वन ऑफ द दिया होगा और इसके साथ आपकी सुपरलेटिव डिग्री माने ईएसटी दी होगी और प्लूरल इसमें नाउन या प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हरी इज वन ऑफ द दिया गया है, बेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री है प्लेयर्स, ये आपका प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हरी है, वर्ब इज है, वन ऑफ द दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी बेस्ट है। इसी तरीके से आपका राजू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो आशा करता हूँ आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको जो है डिग्री की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में हमने चर्चा की। मैंने पॉजिटिव डिग्री को कितने तरीके से बनाते हैं उसकी प्रत्येक स्ट्रक्चर को मैंने विद एग्जाम्पल समझाया। कंपैरेटिव डिग्री को कितनी तरीके से बनाते हैं उसको हमने प्रत्येक विद एग्जाम्पल से बताया, और सुपरलेटिव डिग्री को कितनी स्ट्रक्चर से बनाते हैं विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए निश्चित रूप से ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और
पॉजिटिव डिग्री को या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो आपके 36 और 37 डे हैं उनको जरूर देखें। और जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।